दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 17 बादल चले गए वे। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न क बादल से संबंधित अन्य गीत कविताओं का संकलन कीजिए। यानी हमें बादल से संबंधित अन्य गीत या कविताओं को लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। बादल पर छोटा गीत। काले काले बादल आए, ठंडी ठंडी हवा संग लाए, रिमझिम पानी बरसा, धरती का हर कोना हंसा। आगे दिखेंगे पेड़ पौधे झूम उठे हैं, पक्षी भी अब गाने लगे हैं, बादल तुम फिर आते रहना, सबको खुशियाँ देते रहना। तो इसे विद्यार्थी अपने विचार से भी कोई कविता लिख सकते हैं, यानी संकलन कर सकते हैं। हमने ये लिखा है तो आप अपने से भी सोचकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ख नंबर। बादल कैसे बनते हैं पता लगाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है। यह भाप वायुमंडल में पहुंचकर ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें एकत्र होकर बादलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार बादल बनते हैं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर पहला है बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं कब नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब है यानी उत्तर है मुझे बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर तब जब तेज धूप के बीच आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इससे मौसम सुहाना हो जाता है। सर्दियों में बादल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे मौसम और अधिक ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2। आसमान में बादलों को उमड़ता घुमड़ता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन प्रसन्न होता है और कौन चिंतित, कारण भी लिखिए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है किसान, यात्री, मोर, कुंभकार यानी कुंभकार। तो ये सब आसमान में बादल को उमड़ता घुमड़ता देखकर प्रसन्न होते हैं या चिंतित, यही बताना है। तो आइए देखते हैं। इसका उत्तर है आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर किसान और मोर प्रसन्न होते हैं। किसान प्रसन्न होते हैं क्योंकि वर्षा का जल उनकी फसलों के लिए आवश्यक होता है। मोर वर्षा ऋतु को पसंद करता है, इसलिए बादलों को देखकर वह आनंदित होकर नृत्य करने लगता है। वहीं यात्री और कुम्हार चिंतित हो जाते हैं। यात्री चिंतित होते हैं क्योंकि वर्षा के कारण उनकी यात्रा में बाधा आ सकती है। कुम्हार चिंतित होते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन धूप में सूखते हैं और वर्षा होने पर खराब हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तथा इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैंगनी, जामुनी जिसे हम इंडिगो भी बोलते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इंद्रधनुष कैसे बनते हैं वो देखेंगे। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण सूर्य का सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी से आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं, अर्थात पानी बिल्कुल न बरसे, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है यदि कुछ वर्षों तक बादल न आए और वर्षा बिल्कुल न हो तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फसलें सूख जाएंगी, जिससे खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। नदियाँ, तालाब, झीलें और कुएं सूख जाएंगे,
पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा तथा भयंकर अकाल पड़ सकता है। पानी के अभाव में पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य भी बहुत कष्ट झेलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तब उन्हें ध्यान से देखिए। उनमें विभिन्न आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। उनमें जो भी आकृति आपको सबसे अच्छी लगे उसका चित्र कॉपी पर बनाकर अपने शिक्षक को दिखाइए। तो इसे विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अगला प्रश्न देखेंगे कविता से। प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें इसका भाव बताना है। क नंबर में है दुख सुख ... चले गए वे। तो इसका भाव होगा यानी भावार्थ होगा संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। कभी सुख रहता है तो कभी दुख भी रहता है। जीवन में हंसना और रोना साथ साथ रहता है। हंसने के कुछ क्षणों के बाद मनुष्य को रोना भी पड़ता है। मनुष्य का जीवन संसार में सागर की लहरों के समान लहराता रहता है। जिस प्रकार अतिथि कुछ समय ठहर कर फिर चला जाता है उसी प्रकार ये बादल रूपी दुख भी दूर हो जाते हैं। ख नंबर है एक रंग रस ... समुज्ज्वल गीला। तो इसका भावार्थ होगा आकाश का रंग अब नीला हो गया है। धरती का रंग पीला और हरा हो गया है, अर्थात खेतों में सरसों और फसलों में पीलापन और हरियाली दिखाई दे रही है। सर्दी की सुबह सुंदर और प्रकाशवान हो गई है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। रंग दिखाया, चित्त चुराया, श्याम सजीला, नवल तरंगी। तो इसका ही हमें आशय स्पष्ट करना यानी अर्थ बताना है। रंग दिखाया तो इसका होगा अपने सुंदर रंग बिरंगी छटा दिखाई। चित्त चुराया, मन को मोह लिया या आकर्षित कर लिया। श्याम सजीला, सुंदर श्याम या काले नीले रंग से सजा हुआ। नवल तरंगी, नई नई तरंगों या लहरों से युक्त, नवीन उमंगों वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कविता में कुल 3 पद हैं। तीनों पदों के तुकांत शब्दों के अलग अलग जोड़ा बनाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है सजाया चुराया, सजीला गीला, दुख सुख। प्रश्न नंबर 4 है बादल की तुलना पाहुन से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर है बादल की तुलना पाहुन यानी मेहमान से की गई है, क्योंकि जैसे मेहमान कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है वैसे ही बादल भी कुछ समय तक आकाश में ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बादल की तुलना पाहुन से की गई है यानी मेहमान से की गई है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरार्थी हैं। इसी तरह के 5 शब्द युग्म लिखिए। तो आइए देखते हैं। आयात निर्यात, उन्नति अवनति, एक अनेक, मान अपमान, आस्तिक नास्तिक। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। आकाश, धरती, प्रभात, बादल। इन चारों शब्दों का 3 पर्यायवाची लिखना है। तो आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, गगन, अंबर। धरती का धरा, वसुधा, पृथ्वी। प्रभा का यानी प्रभात का सुबह, भोर, प्रातः काल। बादल का हो जाएगा पर्यायवाची मेघ, घन, जलधर। प्रश्न नंबर 3 है कविता में आए उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि कविता में जो आए शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है जिनका अर्थ हमें नहीं पता है, और उन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिया है उत्तर में शब्द, अर्थ, वाक्य। इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में है शब्द, जो कि शब्द है शिशिर यानी शिशिर शब्द है, और चित्त
अर्थ में है जाड़ा शीतकाल। हृदय मन, यानी चित्त का होगा हृदय मन। इसमें वाक्य प्रयोग किया है शिशिर का। शिशिर ऋतु में आग तापमान बहुत अच्छा लगता है। और चित्त का हो जाएगा वाक्य प्रयोग किया हृदय मन का, उसका चित्त उदास है। आगे देखेंगे, इसे भी जाने। प्रश्न है इसे भी जाने। पहला, वर्षा जल संचय। वर्षा जल भूमि जल की पुनः पूर्ति करता है और नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होता है, परंतु वर्षा जल का अधिकांश भाग ऐसे ही बह जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। भविष्य में उपयोग के लिए छतों से वर्षा जल को पाइप की सहायता से बड़ी बड़ी टंकियों, जलाशयों, पात्रों आदि में एकमात्र किया जाता है। यह वर्षा जल संचय कहलाता है। दूसरा है भारत भारती सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई। तो इस पार्ट में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।